Hello student, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on IMS India YouTube channel. So in this video I will precisely discussing about how to fill your CUET form. आप सभी लोग एक्साइटेड हो गए CUET फॉर्म्स आउट हो गए. बहुत लोग एंशियस भी होंगे कि यार बोर्ड के बीच में या फॉर्म में फिल करें. बट यस, यू हैव टू फिल दैट. तो आज इस क्विक ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे कि यार क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है बिफोर फिलिंग अप द CUET फॉर्म. राइट. सो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए CUET. आप यहाँ पर आओगे, you can just see, you know, CUET UG 2025 रजिस्ट्रेशन. जैसे ही आप इसे लॉक मतलब क्लिक करोगे, सो इन द मिडल पार्ट आप देखोगे रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन. तो ऑब्वियसली यू विल बी द पर्सन जो पहली बार रजिस्टर कर रहा है. तो रजिस्टर जो पहली बार करेंगे वो आपका मिड वाला जो कॉलम है यहाँ से क्लिक करेंगे. उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट होते हैं वो फिर बाद में लॉग इन करते हैं, क्योंकि जब हम रजिस्टर करेंगे तो हमारा एक क्रेडेंशियल्स बनेंगे, हम अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, हमारी एक एप्लीकेशन आईडी होगी. राइट. तो फर्स्ट क्लिक दैट मिडिल कॉलम एंड इन दैट मिडिल कॉलम इफ यू गो फर्दर, तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन बुलेटिन का एक डाउनलोड का पेज है. सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू फर्स्ट सी ऑल दीज थिंग्स. पहले आप अपने डॉक्यूमेंट चेक कर लो क्या क्या रिक्वायर्ड है. राइट. अ पार आईडी फॉर एग्जांपल. उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो एनटीए ने मैपिंग दी है, सब्जेक्ट्स मैपिंग, वो आपको चेक करनी है. तो कौन से कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, वो आपको पता होना चाहिए. राइट. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट पार्ट. इन दिस फर्स्ट पेज आप देखोगे तो यहाँ पर सिंपल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके सिंपल प्रोसेस लिखा हुआ है. आपको पासवर्ड कैसे फिल करना है, पासवर्ड कैसा बनाना है. यू नो तो बड़ा सिंपल है कि जो 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 मतलब जो जो बातें लिखी हैं, जस्ट फॉलो दैट. कि कैप्स में होना चाहिए, इतने लेटर वर्ड होना चाहिए, एक स्मॉल केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए. राइट. सो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स. जस्ट गो थ्रू दैट. तो फर्स्ट पार्ट इज द रजिस्ट्रेशन पार्ट. ठीक है. तो जब आप रजिस्ट्रेशन को क्लिक करोगे, जिसमें आप अपना एक यूनिक पासवर्ड बनाओगे, फिर जब आप फर्दर जाओगे, देन यू हैव टू फिल व्हाट, यू हैव टू फिल योर पर्सनल डिटेल्स. I request every student, while filling up your personal detail, please make sure your details should exactly match as per your class 10 mark sheet. जो आपकी क्लास 10 की मार्कशीट है उसके बेसिस पर ही आप अपनी क्रेडेंशियल फिल करें. अब आप बोलोगे सर उसके बेसिस पे क्या होता है, जैसे बेसिकली है ना, किसी के फादर का वहां पर नाम लिखा हुआ है, लेट से आर के यादव, लेकिन आपने यहाँ पर फिल कर दिया राकेश कुमार यादव, तो थोड़ा अलग हो जाता है. अगर आर के यादव फिल हुआ हुआ तो वही फिल करो आप. प्लीज मेक श्योर दिस. हमेशा कोशिश करना योर क्लास 10 मार्कशीट, जो आपकी आधार डिटेल्स हैं, वो सेम मैच होनी चाहिए विद योर फॉर्म. तो फॉर्म में कभी इशू नहीं होगा. राइट. सो फर्स्ट फिल द बेसिक डिटेल लाइक कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ. राइट. फिर कंफर्म द पर्सनल डिटेल. तो आप देख रहे हो ये दो बार पूछ रहा है वो सेम चीज है ना, अभ्यर्थी का नाम. राइट. एवरीथिंग. सो प्लीज मेक श्योर आप ढंग से इसे फिल करें. हालांकि फॉर्म में आपने देखा होगा 22 मार्च तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की. उसके बाद चेंज करने के लिए विंडो ओपन होगा, एडिट करने के ऑप्शन आएंगे, पर कुछ चीजें तब आप एडिट नहीं कर पाओगे, लाइक योर डेट ऑफ बर्थ. राइट. सो प्लीज मेक श्योर. then you have basic the present address, you know your email. तो ये सारी चीजें बिल्कुल ध्यान से फिल करनी है. वही ईमेल आईडी फिल करना जो आप यूज करते हो रेगुलरली. राइट. ऑल्टरनेट नंबर में अपने पेरेंट्स का नंबर आप फिल कर सकते हो. ठीक है. बहुत से बच्चे होते हैं जिनका होम टाउन अलग होता है, उनका प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है, और परमानेंट एड्रेस अलग होता है. तो प्लीज मेक श्योर यू फिल परफेक्टली प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस. और अगर आपका एड्रेस सेम है तो सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस आप कर सकते हो. देन यू कैन मूव फॉरवर्ड. राइट. जब आप आगे बढ़ोगे, देन अगेन दीज क्रेडेंशियल्स आर देयर. तो इसके लिए ना मैं जो रेप्लिका सीयूटी ऑफिशियल फॉर्म में जो रेप्लिका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का है, वो उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. वो तो मैं आपको ऑनलाइन एक्सप्लेन कर रहा था.
तो यहाँ पर आप देखोगे इन दैट रेप्लिका द फर्स्ट इज ऑब्वियसली द रजिस्ट्रेशन पार्ट। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करा फर्स्ट, देन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आपने बेसिक डिटेल्स फिल करी। बेसिक डिटेल्स आप जब होलिस्टिकली बेसिक डिटेल्स फिल कर दोगे, देन यू हैव टू क्रिएट यहाँ पर आप देखो कंफर्मेशन करा आपने बेसिक डिटेल्स का। उसके बाद आपने एड्रेस वगैरह फिल करने के बाद वो आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, राइट। तो कोई भी आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। मेक श्योर जो एलिजिबिलिटी पूछी है उन्होंने, मतलब जो एक रिक्वायरमेंट है पासवर्ड क्रिएट करने की, यू फॉलो दैट पार्ट। तो वहां पर अपना एक पासवर्ड बना लेना, राइट। देन रिव्यू का पेज आएगा, जो आपने इतनी एप्लीकेशन फिल करी, बेसिक नेम डिटेल एवरीथिंग, देन यू हैव टू रिव्यू दैट। सो प्लीज रीचेक, चेक रीचेक, 2 बार पढ़ना उसे, राइट। उस प्रॉपर रिव्यू करना है उसे ऑनलाइन पेज को, जो आपका 4 शीट ओपन होके आएगी while you're registering through the CUET form, right? तो बेसिक आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, बेसिक चीजें आपको फिल करनी है। एड्रेस बहुत सही फिल करना, सोच समझ के, राइट, जो है एग्जैक्टली जो आपके आधार पे मेंशन है। देन हर एक चीज ऑथेंटिकेट होगी विद दी डिटेल्स यू सबमिट, लाइक जो आप ईमेल फिल करोगे, जो आप फोन नंबर फिल करोगे, उसके बाद आपका क्या होगा, एसएमएस ऑथेंटिकेशन होगा, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल किया है, राइट। तो जो नंबर आपने फिल किया है उसके थ्रू आपका एसएमएस के थ्रू एक नंबर आके वो ऑथेंटिकेट होगा। सो उससे ये पता चलेगा कि जो पर्सन फॉर्म फिल करा है वो सेम पर्सन है। दैट ये ऑथेंटिकेशन इसलिए होता है, राइट। सो ऑन दैट पर्टिकुलर नंबर, जो नंबर आपने फिल किया है उस पर एक ओटीपी जाएगा, राइट। एट दैट गिवन नंबर वो आपको ओटीपी सबमिट करना होगा, एंड देन आपका फॉर्म फर्दर शो, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड में एक एक विंडो आएगा। व्हेन यू फिल अप द फॉर्म देयर विल बी वन विंडो, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप। सो प्लीज मेक श्योर व्हाइल फिलिंग अप दीज एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप ये सब ग्रीन होना चाहिए, राइट। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, इसमें रेप्लिका में शो है, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर मेंशन हो रहा है, यहाँ पे आपका नेम मेंशन हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट डिटेल कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद रजिस्टर कॉन्टैक्ट डिटेल, पर्सनल डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल, अपार आईडी, एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल डिटेल अगर कुछ है, जैसे इसमें डिटेल पूछी अगर ट्विन है कोई, जैसे ट्विन्स होते हैं ना, उनकी डिटेल पूछी गई है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फाइनल सबमिट। तो मेजरली आप देखोगे 10 स्टेप्स हैं। सबमिट करने से पहले मुझे मेक श्योर करना है कि ये सब ग्रीन होना चाहिए, राइट। तो पहले सिंपल रजिस्टर डिटेल, देन पर्सनल डिटेल जैसे मैंने बताया, नाम वगैरह, देन रजिस्टर आईडी डिटेल, अपार आईडी, राइट। अपार आईडी जो आपके स्कूल लेवल पर जनरली अपार आईडी स्टूडेंट्स की बन जाती है। क्लास 9 पे जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है तो सबके पास अपार आईडी होगी। अगर नहीं होगी तो डिजी लॉकर से भी लिंक हो जाती है, तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। तो डिजी लॉकर के थ्रू आप अपने क्रेडेंशियल्स वहाँ पे भी डाल सकते हो, राइट। तो प्लीज डोंट पैनिक विद अपार आईडी। 90% स्टूडेंट्स की अपार आईडी होती है, नहीं होती है तो आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप में रजिस्टर पर्सनल डिटेल। अब यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल करोगे, कौन सी कैटेगरी में आप लाया करते हो, फिजिकली हैंडीकैप हो कि नहीं। इस बार बेस्ट पार्ट ये है सीयूईटी में कि आपको डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के साथ फिल नहीं करने। लास्ट ईयर तक क्या था, जैसे सपोज करो जो रिजर्वेशन वगैरह क्लेम करते थे उन्हें डॉक्यूमेंट्स भी साइमल्टेनियसली फिल करने होते थे। तो अब इस बार वो नहीं है, इसीलिए मैंने बोला इस बार का सीयूईटी फॉर्म थोड़ा इजी है। इस बार हमें यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट नहीं करनी है व्हाइल फिलिंग अप द सीयूईटी फॉर्म, अनलाइक लास्ट ईयर तक ऐसा होता था। तो बहुत सिंपल डिटेल्स में आपको फिल करते हुए चलना है। गार्जियन नेम, गार्जियन यू नो कौन गार्जियन है, गार्जियन डिटेल हो गई। अगर आप डिसेबल हो, डिसेबल डिटेल आपको फिल करनी है, ये पर्सनल डिटेल का पार्ट है, यू नो तो ये मेजर डिटेल्स आप फिल करोगे। देन यू हैव टू फिल द कैप्चा, और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे, राइट। सेव एंड नेक्स्ट के बाद आ गया आपका मोड ऑफ आइडेंटिफिकेशन। जस्ट अ सेकेंड, दैट इज स्टेप 9। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज होगा। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पेज में यू मस्ट बी हैविंग योर आधार कार्ड। तो आधार कार्ड नंबर वगैरह वो सब आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन देना है। प्लीज मेक श्योर वही आइडेंटिटी प्रूफ लगाना,
जिसका फोटोकॉपी आप एग्जाम के टाइम भी लेके जा सको। 99% आधार हर जगह एक्सेप्टेड होता है, तो आधार इज अ बेस्ट ऑप्शन, आप आधार यूज कर सकते हो, राइट। यहाँ उसके बाद आप 10th स्टेप पर जब आओगे, दैट इज एंटरिंग योर अपार आईडी। तो जो भी आपकी अपार आईडी है, प्लीज मेक श्योर यू नो फिल दैट अपार आईडी। अगर किसी बच्चे के पास अपार आईडी नहीं है तो डिजी लॉकर से वो कनेक्ट हो जाता है, तो डोंट बी इसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। नो भी लिख के आप डिजी लॉकर से कनेक्ट करा सकते हो। तो आप अपार आईडी यहाँ पर फिल कर देना। जिसके पास नहीं है वो अपना नो करके भी आगे सबमिट कर सकता है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एग्जामिनेशन सेंटर। जो 11th स्टेप होगा वो होगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पेपर आपको किस मीडियम में सेलेक्ट करना है, बिकॉज इन CUET there are 13 languages. So out of that 13 languages, obviously आपको इंग्लिश लोगे, हिंदी लोगे, जो भी आपको लैंग्वेज ऑप्ट करना है। सो प्लीज मेक श्योर आप सिंसियरली फिल करो, चेक रीचेक करो। कई बार क्या होता है, यू नो जल्दी जल्दी में लैंग्वेज गलत चूज हो जाती है। अब हिंदी में चूज हो गई, सपोज मुझे इंग्लिश मीडियम में देना था, वो प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम में, राइट। सो प्लीज मेक श्योर सेंटर डिटेल एंड कौन से मीडियम में आप एग्जाम देने वाले हो वो जरूर ध्यान रखना। ऑब्वियसली लैंग्वेज का पेपर उसी लैंग्वेज में होता है। अब लैंग्वेज आपने इंग्लिश ऑप्ट किया तो इंग्लिश में एग्जाम होगा, वो हिंदी में नहीं होगा। बट जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं वो मैं अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो प्लीज सी यू नो लैंग्वेज और सेंटर आपको जो सेलेक्ट करने हैं, जो भी नियरेस्ट आपके प्लेसेस उसमें शो हो रहे हैं आपके घर के पास, प्लीज सेलेक्ट दैट। लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करने से पहले, ये कॉम्बिनेशन जब आप फिल करोगे ना, उसके बाद आपको ना टेस्ट पेपर जब आप मीडियम फिल करोगे तो ऑब्वियसली आप सब्जेक्ट ही चूज करोगे भाई, मुझे कौन से सब्जेक्ट पिक करने हैं, वेदर आई हैव टू गो विद पीसी। अगर मैं पीसीएम का हूँ तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फिजिकल एजुकेशन वट एवर अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएसटी, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे लेने हैं। इसके लिए आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू काइंडली गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एनटीए। और जब आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन वाले कॉलम में जाओगे, उसके नीचे आप देखोगे सब्जेक्ट मैपिंग का एक पीडीएफ आपको मिलेगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी जो सीयूटी के अंडर है, उन्होंने अपनी कोर्स वाइज सब्जेक्ट मैपिंग दी हुई है। प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू दैट पार्ट बिफोर सेलेक्टिंग दिस, ताकि आपको पता हो आप एलिजिबल भी हो कि नहीं, किस सब्जेक्ट से आप कितने ज्यादा कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो। इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल टेस्ट भी आपको समझ आएगा। यू नो opting for general test will make you eligible for multiple courses, so please make sure you go through that part before filling this, क्योंकि ये बाद में फिर आप चेंज करने का वेट करोगे, राइट। सो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान क्या देना है मुझे, मीडियम लैंग्वेज का। अगर मैं इंग्लिश मीडियम मुझे ऑप्ट करना है, मेरा एग्जाम मैं चाहता हूँ इंग्लिश में आए, तो इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी मराठी जो भी आपकी लैंग्वेज है, बिकॉज दीज आर द बेसिक थिंग्स और जो एग्जाम में हिंड्रेंस क्रिएट कर देती हैं, राइट। देन योर क्वालिफिकेशन डिटेल, ऑब्वियसली 90% ऑफ यू मस्ट बी द 12th अपेयरिंग स्टूडेंट। लेकिन आप में से ऐसा भी हो सकता है कि भाई 12th लास्ट ईयर हो गई थी, इस बार हम दोबारा सीयूटी देना चाहते हैं, तो आप अपियरिंग नहीं रखोगे, ऑलरेडी अपियर्ड लिखोगे, है ना। तो वो आपको उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है। जो अपेयरिंग वाले हैं, जो अभी 12th में बोर्ड का एग्जाम देंगे, दैट मीन्स यू ऑल आर अपियरिंग स्टूडेंट्स, राइट। जो अपियर्ड हो चुके हैं 12th में, वो अपियरिंग नहीं लिखेंगे, जो उन्होंने लास्ट ईयर 12th के एग्जाम दिए थे। सो प्लीज राइट एवरीथिंग, कितने टोटल मार्क्स, जो भी आपके मार्कशीट रिजल्ट्स हैं, अगर जो आपने लास्ट ईयर आपका कुछ परसेंटेज है वो आपको मेंशन करना होगा। अदरवाइज जो अपियरिंग है 12th में, तो सिंपली आपको वो मेंशन करना होगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिटेल रिलेटेड टू, यू कैन से इट, ये आपका वो वाला कॉलम है जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात कर रहा है। तो ये आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। नाउ स्टेप 13 होगा एडिशनल डिटेल। एडिशनल स्टेटमेंट ट्विन स्टेटस है, ट्विन्स वगैरह होते हैं ना, वो वाला स्टेटस इसमें चेक किया जाता है। क्योंकि जनरली आपने देखा होगा सीयूटी में अगर वो होता है टाई ब्रेकर होता है, तो वहां पर फिर एज फैक्टर भी चेक किया जाता है। द वन हु इज एल्डर, उसे मौका मिलता है ना। तो दैट्स वाई ट्विन वाला स्टेटस इसमें पूछा जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना, अगर इफ यू आर अ ट्विन तो यू हैव टू एंटर दैट। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल। जो भी आपके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, जो भी आपको लगता है, मम्मी पापा, उनका नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। वही सारे नंबर्स आप मेंशन करना प्लीज,
जो आप यूज करते हो। प्लीज, क्योंकि एसएमएस आ रहा है, कुछ आ रहा है, आपको पता होना चाहिए, राइट? प्लीज मेक श्योर दैट यू फिल ऑल दीज डिटेल करेक्टली। एंड देन ऑथेंटिकेशन, जो भी आप नंबर फिल करोगे उसको ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन होगा ऑब्वियसली वाया ओटीपी। तो जो भी आपने नंबर फिल करा उसको ओटीपी आएगा, वो आपको वेरीफाई करना होगा। वो इसलिए होता है कि भाई ठीक है सब या नहीं। देन लास्ट पार्ट इज दी अपलोडिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में आपका फोटो हो गया एक तो, और एक हो गया आपका सिग्नेचर। फोटोग्राफ मेक श्योर कि 80% इसमें फेस दिखना चाहिए। 80% जो है, जैसे पासपोर्ट्स वगैरह की भी, जैसे वीजा वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं फोटोज, वहां पे भी देखा जाता है ना कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 80% फेस विजिबल होना चाहिए, विदाउट मार्क होना चाहिए 80%। तो इसी तरह से आपको फोटो यू नो क्लिक कराना है। सेम विद सिग्नेचर, मेक श्योर कि वो वाइट बैकग्राउंड पर हो फोटोग्राफ। और जब आप उसे सेव करोगे तो फर्स्ट टू जो आपके यू नो अल्फाबेट्स हैं, जैसे माय नेम इज विदुर, तो विदुर में वी आई, तो वो डाल के दो कैरेक्टर जो है मेरे वर्ड के, वो उसके बिहाफ पे मैं अपनी फाइल सेव करके अपलोड करूंगा। तो फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की जो मैं फाइल सेव अपलोड करूंगा, वो किसके नाम से करूंगा? जो मेरे फर्स्ट टू कैरेक्टर्स हैं मेरे वर्ड के, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, बेसिक ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड नहीं करने हैं इस बार। लकीली आपको बस क्या क्या अपलोड करना है? योर photograph and your ID and your what you called the uh, uh, photograph and your signature part. अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, लास्ट में क्या होने वाला है? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो थ्रू दैट पीडीएफ फास्ट। तो लास्ट पार्ट क्या होने वाला है इसका? आफ्टर द फोटोग्राफ एंड एवरीथिंग, आपको पूरा प्रीव्यू मिलेगा फॉर्म का लास्ट पार्ट में। जो आपने जैसे फिल करा ना, ऑथेंटिकेशन हुआ, फिर आपको क्या मिलेगा? पूरा प्रीव्यू मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ वाला पार्ट कहा था, जस्ट अ सेकेंड। सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स हो गई हमारी। देन नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में वाले था हमारा फोटोग्राफ वाला पार्ट। तो फोटोग्राफ वाला पार्ट जब मैंने करा, आफ्टर देन हमारा आ गया रिव्यू पेज। ऑनलाइन एप्लीकेशन को आप रिव्यू करोगे जो भी आपने फिल किया है। तो एक तरीके से जैसे प्रीव्यू है, तो वो आपको करोगे तो एक बार चेक कर लेना आपकी पर्सनल डिटेल। यहाँ पर भी आपको रीचेक का ऑप्शन दे रहा है। तो 2-3 बार तो आपको एग्जाम ही चेक करा रहा है, मतलब आप फॉर्म फिलिंग में ही आपका एग्जाम हो रहा है, चेक कर रहे हो आप। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप बार बार उसे चेक रीचेक करते रहे। जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, तो जैसे ये वाली डिटेल्स होती है ना, एनुअल इनकम और ये सब, जनरल कैंडिडेट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट जो ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप वो बिल्कुल ठीक से फिल करें। बिकॉज रिजर्वेशन होता है, जैसे ओबीसी में क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर होता है, ईडब्ल्यूएस है। सो प्लीज़ मेक श्योर आप वो ढंग से फिल करें, राइट? बिल्कुल जो एक्यूरेट है वो आप फिल करें वहाँ पर, ठीक है? नाउ आफ्टर दैट वो आपको करंट स्टेटस दिखाएगा। तो करंट स्टेटस में जैसे मैंने बोला, एवरीथिंग शुड बी व्हाट? एवरीथिंग शुड बी ग्रीन। तो अभी यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ, जैसे इस वाले पर्टिकुलर एग्जांपल में फी पेंडिंग शो हो रही है। तो मेक श्योर ये सब कंप्लीट होना चाहिए, राइट? ये आपका ग्रीन शो होना चाहिए, रेड नहीं, राइट? देन लास्ट पार्ट इज ऑब्वियसली द फी सबमिशन। फिर आप क्या करोगे? आप अपना फी सबमिशन करोगे। तो फी आपको सबमिट करनी है। और जैसा आपको पता है, फॉर द जनरल कैंडिडेट 1000 रुपीज है आपका 3 सब्जेक्ट्स का, और फिर एडिशनल 400 प्लस 400। तो मैं अगर आप 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, तो आपका फीस कितना होने वाला है? 1800। सो ये आपको फीस करनी है सबमिट। फीस के सारे ऑप्शन है, यूपीआई से कर सकते हो, बैंकिंग, एवरी पॉसिबल ऑप्शन इज देयर। तो आप यूपीआई क्यूआर कोड लगा के कर सकते हो, सबसे इजी रहता है। तो पेमेंट मोड सेलेक्ट करके ऑनलाइन पेमेंट, एंड देन यू कैन गो थ्रू दैट पार्ट। तो ऐसे आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। लास्ट में आपके पास आएगा ये कंफर्मेशन पेज। प्लीज सेव दिस कंफर्मेशन पेज, क्योंकि इसमें आपका देखो एप्लीकेशन नंबर मेंशन होगा,
और जो भी आपने डिटेल फिल करी है वो सारी डिटेल फिल होंगी। इस कंफर्मेशन पेज को प्रिंट करके अपने पास सेव कर लेना, राइट। तो जो भी आपने फिल करा है, आपकी 10th के क्रेडेंशियल्स, एवरीथिंग, कितने मार्क्स थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए। बहुत बच्चे यहाँ पर मार्क्स में भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमारे पास 6 सब्जेक्ट के मार्क्स, 6 सब्जेक्ट थे उसके करें कि 5 सब्जेक्ट के, जितने सब्जेक्ट हैं वो फिल करना। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट के हिसाब से परसेंटेज है वो फिल करो, उसके बाद 5 सब्जेक्ट के हिसाब से 5 फिल करो, इट डजेंट मैटर, राइट। सो आफ्टर ऑल दैट डिटेल पार्ट, राइट, दिस पार्ट, यू नो जो आपका कंफर्मेशन पेज है तो उसमें सारा कुछ आ जाएगा, तो उसमें भी चेक कर लेना मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या है, क्या सेलेक्ट किया है, इस तरह से वो शो होगा लास्ट में, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट सीयूडी फॉर्म फिलिंग। सो इस बार के सीयूडी फॉर्म में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बोलूँगा, दैट प्लीज़ मेक श्योर आपकी जो क्लास 10th के क्रेडेंशियल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल करें, और उसी के साथ साथ आप सब्जेक्ट मैपिंग ज़रूर देखें, बिकॉज़ व्हिच पर्टिकुलर कोर्स यू वांट टू टारगेट यू शुड नो दैट, राइट। सिर्फ ये सब्जेक्ट चूज करने ना करने की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फॉर्म, आप उस पर्टिकुलर कोर्स में एलिजिबल नहीं हो। जैसे मैथ्स है ना, तो अगर मैथ्स नहीं ली, फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट नहीं करा, अभी मैंने कुछ और डोमेन सेलेक्ट कर दिया, तो मैं बीएमएस बीबी बीएफआईए, जैसे अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ मैं नहीं जा पाऊंगा, या साइंस स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शुड चेक रीचेक, right. This is all from my side. See you soon in my next video. Till then, stay blessed, good luck, and have a nice day.